हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पार्ट 4 हो चुके हैं और आज पार्ट 5 है जो मिसलेनियस है। इसमें हम क्या है कि विविध प्रकार के क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और हमारे जो पहली जो 4 वीडियो है उनको देखिएगा आप इससे पहले, क्योंकि उसमें आपका टाइप कराए गए हैं। जितने भी उसमें टाइप बनते हैं उन सभी टाइपों को करा दिया गया है। आप उनको देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, तो इसके सारे क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। जिस मूल्य पर वह खरीदा उस पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। वो कह रहा है क्या भाई, कोई व्यक्ति है उसने जो है एक निश्चित मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट लिया और सूची मूल्य यानी जो अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है, उस पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। जिस मूल्य पर वह खरीदा उस पर उसका लाभ बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, देख लेते हैं भाई। मैं कह रहा हूँ क्या कि उसका सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस उसका कितना है, 100 रुपये है भाई। कितना रुपए है, 100 रुपये है। कितना रुपए है, 100 रुपये उसका मार्क प्राइस है, ठीक है। 100 रुपये उसका मार्क प्राइस हो गया। वो कह रहा है कि इस पर 30% छूट यानी डिस्काउंट लेके खरीद रहा है। तो मैं कह दूं क्या कि 30% डिस्काउंट यानी 70 रुपये में वो खरीद रहा होगा। कितने रुपए में, 70 रुपये में खरीद रहा होगा। वो कह रहा है क्या कि सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस पे वो 12% लाभ लेके बेच रहा है। कितने पे लाभ लेके बेच रहा है वो, 12%, यानी 112 रुपये में बेच दे रहा है। कितने रुपए में, 112 रुपये में बेच दे रहा है। देखो 70 रुपये में खरीदा, 112 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 42 रुपये का लाभ हुआ। गुना 100 भाई, 12 रुपये 42 रुपये का लाभ हुआ, गुना 100 किस पर लाभ हुआ, 70 रुपये पर लाभ हुआ। तो ये जीरो से जीरो कट गया, कितना 7×42, कितना हो गया 60%। लाभ कितना हुआ, 60% का उसको लाभ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने 266 रुपये में एक साड़ी बेची, जबकि वह 5% डिस्काउंट भी दिया था। यदि वह छूट यानी डिस्काउंट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, देखते हैं भाई। वो कह रहा है क्या, मैं मान लेता हूँ क्या उसका जो लागत मूल्य वो 100 रुपये है, ठीक है भाई। लागत मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या कि लागत मूल्य 100 रुपये है। अच्छा मैं ये देखता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा है, सॉरी इसको मैं बाद में मानेंगे। मैं मान लेता हूँ उसका जो मार्क प्राइस है यानी एमपी जो है उसका अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है। उसने क्या कहा, 5% डिस्काउंट, 5% अगर डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद कितना 95 रुपये में बेच दी। और 95 रुपये में बेच रहा है, क्या कह रहा है कि 266 रुपये में बेच रहा है। भाई 95% का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 266 हो गया, क्योंकि 266 रुपये में बेच रहा है। तो 95% बराबर कितना हुआ, 266 हुआ। अच्छा 19 से काट देते हैं, 19×5 = 95, 19 एकम 19 हो गया, 19×4, ठीक है। ये कितना हो गया, एक की वैल्यू यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 14/5 होगी। एक यूनिट की वैल्यू इतना होगी, मुझे किसकी चाहिए, 100 की। तो कितना हो गया ये 20, यानी कितना हो गया 280। यानी मैं कह सकता हूँ उसका जो अंकित मूल्य था वो कितने रुपए था, 280 रुपये था। अंकित मूल्य कितने रुपए था, 280 रुपये था। वो कह रहा है क्या कि भाई अगर वो लागत, अगर वो ये डिस्काउंट ना दिया होता यानी 280 रुपये में ही बेचता, अगर वो 280 रुपये में ही बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो मैं कह सकता हूँ क्या, यानी ये कितना हो गया 112%। भाई 12% का लाभ होता, मान लीजिए 100% ये होता तो ये 112 हो जाएगा। फिर भाई ये 112 यानी 112 बराबर कितना हो गया, 280। अच्छा इसको काट लेते हैं 16, ये कितनी बार कटेगा, 7 से काट लेते हैं। ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 7 चौक 28, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। यानी एक की वैल्यू अगर मैं देखूँ, एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी मेरे पास, 5/2। एक यूनिट की वैल्यू 5/2 होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो गया 50। यानी इस 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 250 रुपये। यानी उस साड़ी का लागत मूल्य कितना होगा, 250 रुपये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई क्या कह रहा है।
एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 रुपये में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं दिया होता। ठीक है, देखते हैं भाई। मैं मान लेता हूँ अगर उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 रुपये है तो वो 10% का डिस्काउंट देगा, यानी 90 रुपये में बेच देगा। और यहाँ पे 90 में बेच रहा है, यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 720 रुपये में बेच रहा है भाई। कितने रुपए में? 720 रुपये में बेच दे रहा है वो। ठीक है, तो 90 की वैल्यू 720 होगी, 0 से 0 खत्म। 1 की वैल्यू कितना हो गया? 8। 1 की वैल्यू 8 हो गया, 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 रुपये। यानी मैं कह सकता हूँ उसका जो अंकित मूल्य था वो कितने रुपए था? 800 रुपये था। अब वो कह रहा है अगली लाइन में, और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया। अच्छा, अगर मैं देखूँ भाई ये 100% हो, ये 100% हो, अगर क्रय मूल्य भी होगा तो वो भी 100% होगा। क्रय मूल्य अगर 100% हो तो 120 में एक बेच देगा, 20% का लाभ कमाना तो 120 में बेच देगा। और 120 भी किसके बराबर है? 720 के बराबर है। ये कितना हो गया? 12×72। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 6 होगी। इस 100 की वैल्यू कितना होगी? 600 रुपये। भाई इस 100 की वैल्यू कितना होगी? 600 रुपये। वो कह रहा है क्या कि अगर वह छूट नहीं दिया होता, यानी अगर वो 800 रुपये में ही बेचता तो कितने % का लाभ होता? भाई 600 रुपये में खरीद रहा था, 800 रुपये में बेच रहा था, 200 रुपये का लाभ होता उसको। कितने का लाभ होता? 200 रुपये का लाभ गुना 100, कितने पर? 600 रुपये पर। 0 से 0 खत्म। ये कितना हो गया? काट देंगे इसको, 6 × 18 और कितना? 6 × 18, ये हो गया मेरे पास कितना? 2, यानी 1/3। 33 से ही 1/3% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वह 312 रुपये के बिल पर 31.20 रुपये की छूट देता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखते हैं भाई। वो कह रहा है क्या कि भाई 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है। मान लिया अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? 120 रुपये होगा, क्योंकि वो 20% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या कि अगर 312, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर 312 रुपये पर 31.20 रुपये की छूट देता है तो मैं देख लूँ कितना % की वो छूट दे रहा है भाई। गुना 100, ये खत्म तो ये भी खत्म हो गया। कितना हो गया? 10%। कितना प्रतिशत? 10%, यानी 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो यहाँ से अगर मैं 10% निकाल लूँ कितना हो गया? ये हो गया 12 रुपये, यानी 12 रुपये का डिस्काउंट देगा तो कितने रुपए में बेच देगा? 108 रुपये में बेच देगा। कितने रुपए में? 108 रुपये में बेच देगा। भाई 100 रुपये में खरीदा और 108 रुपये में उसने बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 8 रुपये का लाभ हुआ। गुना 100 किस पे? 100 पे। खत्म, यानी कितना %? 8% का उसको लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। चलिए भाई, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आप ना अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक बुक आती है सुमित्रा प्रकाशन की, महेश मिश्रा के नाम से। ठीक है, सुमित्रा प्रकाशन की आती है अंकगणित, तो आप उसको खरीद लीजिए। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस बुक से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ताकि आपका बेसिक चीज़ें, सभी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी उन क्वेश्चनों को करने में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस बुक को आप ज़रूर कीजिए ताकि आपको परफेक्शन मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्या है, कोशिश करें कि आप उस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लगभग जो विविध क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसी बुक से मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस बुक को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी ही 6 वस्तुएं 1056 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखते हैं भाई। कह रहा है क्या, अगर 200 रुपये में कोई वस्तु को बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी 125 की वैल्यू कितना है? 125 की वैल्यू 200 है भाई। 1 की वैल्यू निकालो, 25×5 125,
25 अठे 200, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 8/5। एक की वैल्यू कितना हो गया 8/5। मुझे किसकी चाहिए 100% की वैल्यू, कितना हो गया 20, कितना हो गया 160। यानी कि अगर मैं कहूँ क्या कि भाई 160 रुपये में उसने एक वस्तु को खरीदा होगा, क्योंकि 200 रुपये में बेच रहे तो 25% का लाभ हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा 100%, यानी 160 रुपये में। भाई 160 रुपये उसका सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया 160 रुपये हो गया। वो कह रहा है ये ऐसी ही 6 वस्तुएं 1056 रुपये में ऐसी 6 वस्तुएं बेची जा रही है। तो मैं देख सकता हूँ एक वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है, काट देंगे 6 कम 6, 4 बच गया 45, 6 सत्ते 42 और 6 छः 36, यानी 176 रुपये में एक वस्तु बेची जा रही है और खरीदी कितने में जा रही है 160 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ 16 रुपये का उसको लाभ हो रहा होगा, गुना 100 कितने रुपए पर 160 रुपये पर, जीरो से जीरो खत्म, ये से खत्म, कितना हो गया 10%, यानी 10% का उसको क्या हो रहा होगा लाभ हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% छूट देता है तथा उसके बाद भी 20% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि अरुण 1120 रुपये में उस वस्तु को खरीदता हो तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। ठीक है भाई, देखिए भाई कितने रुपए में खरीद रहा है, वो 1120 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपए में 1120 रुपये में खरीद रहा है। कह रहा है कि 20% का उसे डिस्काउंट दिया था तो कितने रुपए में 80 रुपये में बेच दिया होगा। मुझे आरंभिक मूल्य चाहिए यानी 100%। वो कह रहा है कि उसने जो है 30% और दिया था, यानी कितना 70% में बेच दिया होगा। तो कितना मुझे चाहिए 100%। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 16 सत्ते 112 यानी 160 और 8 दूनी 16 20, तो कितना हो गया 2000 रुपये। यानी कह सकता हूँ उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए है 2000 रुपये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 7। यदि एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे क्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित मूल्य तय करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई। मैं मान लूं क्या कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य, कितना रुपए है क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 5% का लाभ यानी 105 रुपये में वो बेच देगा उस वस्तु को। और ये 105 रुपये में कब बेचेगा, जब उसने उसको 10% का छूट दिया होगा यानी डिस्काउंट दिया होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कितना 90 रुपये में, यानी 90 रुपये में बेच दिया होगा। मुझे कितना लाना है 100 यानी 100% लेके आना है। तो भाई ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, कितना 3 से काट देंगे 3 3 9, ये कितना कट गया 35, यानी 350 बटा 3 रुपये में उसका क्या होगा अंकित मूल्य होगा, यानी 350 बटा 3 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। वो कह रहा है उसके क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए, तो कितने परसेंट। भाई कह रहा है क्या हाँ अंकित मूल्य तय करना चाहिए। तो देखते हैं भाई 100 रुपये था, 350 बटा 3 रुपये हो गया। तो मैं देख लूँ कितना भाई कितना बढ़ाया 50 बटा 3 रुपये बढ़ा दिया। कितने रुपये बढ़ा दिया 50 बटा 3, यानी कितना भाई इसको ये हो गया ना, तो 350 माइनस कितना हो गया 100, कितना हो गया 50 बटा 3 रुपये। ठीक है, ये किस पे बढ़ रहा है 100 रुपये पे ही बढ़ रहा है, और जितना 100 रुपये पे बढ़ेगा उतना ही परसेंट बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत, कितना हो गया 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत ये बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 25 वस्तुएं 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। जब वह 10% छूट देता है तो 50% लाभ कमाता है। जब वह छूट नहीं देता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, फिर देखिए अगर उसने ये डिजिट दी है तो ये उसने सिर्फ आई वॉश दिया है यानी आंखों का धोखा। ठीक है, क्योंकि हम इसको 100 से भी कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, क्योंकि वो प्रतिशत में ही पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ क्या होगा प्रतिशत में ही पूछ रहा है, तो हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, 100 से ही ले सकते हैं। मैं मान लेता हूँ क्या कि भाई अगर 100 रुपये की है कोई वस्तु, कितने रुपए की है 100 रुपये प्रति वस्तु की दर से है बेच रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्या यदि वह 10% छूट दिया होता तो 50% का लाभ कमाता। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई इतने रुपए में, या चलो एक बार इसी से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिख दिया तो इसी से ले लेते हैं कि भाई कह रहा है कि 45 रुपये में
एक वस्तु 45 रुपये में बेचता है और 25 वस्तुएं ऐसी बेचता है, ठीक है। तो देखो अगर एक वस्तु 45 रुपये में बेच रहा है और कह रहा है 10% से छूट दिया था, तो मैं कह सकता हूँ ये 90% की वैल्यू होगी। 90% की वैल्यू कितनी होगी? 45। एक की वैल्यू कितना होगी भाई? ये हो गया मेरे पास 45/90। मुझे किसकी चाहिए? 100% की। एक खत्म, 9 पंजे 45। मैं कह सकता हूँ उसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितने रुपए होगा? 50 रुपये होगा भाई, ठीक है, 50 रुपये होगा। अब वो कह रहा है क्या कि जब उसने 45 रुपये में उसको बेचा तो 50% का लाभ भी कमाया था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 150% होगा। 150% बराबर कितना हो गया? 45 रुपये। 1% बराबर कितना हो गया? 45/150। मुझे 100% चाहिए। ये खत्म, 15×45 यानी कितना हो गया? 30 रुपये। मैं कह सकता हूँ उसका सीपी कितने रुपए? 30 रुपये है। और मार्क प्राइस यानी एमपी कितने रुपए है? 50 रुपये है। यानी 30 रुपये में वो वस्तु खरीद रहा था और 50 रुपये में वस्तु बेच दे रहा है। वो कह रहा है यदि वह छूट नहीं दिया होता, यानी डिस्काउंट नहीं दिया तो 50 रुपये में ही बेचता अगर, तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ होता? देखो 30 रुपये में खरीद देता और 50 रुपये में बेच देता, तो 20 रुपये का लाभ होता गुना 100। किस पे लाभ होता? 30 रुपये पे, ठीक है। ये कट गया, कितना हो गया? 200/3 हो गया, यानी कितना? 3×18, 2 बच गया, 3×18, 2/3 यानी कितना? 66 सही 2/3% का उसको लाभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है।